टीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले त्रिपुरा में सिविक इलेक्शंस हुए, निकाय चुनाव। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और दीदी की तृणमूल कांग्रेस में था। एक आम ख्याल ये था कि तृणमूल कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि दीदी के जो भांजे हैं वो बहुत दिनों से त्रिपुरा में अपनी पार्टी को बिल्ड करने में, अपनी पार्टी को बनाने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से आगे थी। बीजेपी को 50% वोट मिले थे और तृणमूल कांग्रेस को 24 या 25%। तो बंगाल में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद यहां पर आखिर क्या हो गया कि जिसकी वजह से बीजेपी टीएमसी से आगे निकल। एक वजह तो ये थी कि वहां बड़े हंगामे हुए थे। आपको मालूम है जो कुछ वहां हुआ, जिस तरीके से माइनॉरिटीज पे हमले किए गए, मस्जिदें तोड़ी गई, जलाई गई और पता नहीं कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया, जर्नलिस्टों को, एक्टिविस्ट को, वो सब हुआ। लेकिन उसके बावजूद लोग ये समझते थे जो रिजल्ट आए हैं वैसे रिजल्ट नहीं होंगे, तो लोगों को हैरत हुई। मगर सच पूछिए तो हमें कुछ ज्यादा हैरत नहीं। हमें हैरत इसलिए नहीं हुई कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों से तृणमूल कांग्रेस की तवज्जो बीजेपी से हट गई है और उनकी सारी तवज्जो जो है, उनका सारा ध्यान जो है वो अब इस पर है कि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए और कांग्रेस को कैसे तोड़ा जाए। अब इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये देखा जा रहा है। ऐसा आसाम की एक बड़ी कांग्रेस लीडर को तृणमूल में ले आया गया। मेघालय में 12 जो कांग्रेस के एमएलए थे उनको टीएमसी में दाखिल कर लिया गया। तो इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा था। अभी क्यों चल रहा था? लोग ये कहते हैं और हमारा भी यही ख्याल है कि इसके पीछे जो सोच है वो दीदी की अपनी नहीं है। वो सोच उनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट या उनका जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, उनका जो राजनीतिक काम संभालते हैं, प्रशांत किशोर उनका है। अब प्रशांत किशोर प्रोफेशनल है। इलेक्शन का संभालना, इलेक्शन को लड़ाना और इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाना ये उनका प्रोफेशन है, पेशा है। तो अगर अपने पेशे के हिसाब से वो कुछ कर रहे हैं तो उनको हक है, करना चाहिए। लेकिन वो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। क्या इसकी वजह ये है कि वो चाहते थे कि कांग्रेस भी उन्हें अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम दे दे, और उसके लिए बहुत उन्होंने सोनिया जी से मुलाकात की, राहुल और प्रियंका सबसे मिले, बहुत से कांग्रेस लीडर से भी मिले, लेकिन वहां बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मत बताया गया है कि शायद एक तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स उसके हक में नहीं थे, दूसरे खुद राहुल गांधी भी कुछ प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए। तो उसके बाद वो बातचीत उस जमाने में, अभी चंद महीने पहले तो इतनी जोर से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले, लेकिन अचानक वो सिलसिला टूट गया। तो सिलसिला टूट गया तो कोई बात नहीं। इसलिए ये अगर वो कांग्रेस की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें जॉब नहीं दिया, तब तो फिर वो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल बात है। अगर आप उसके आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा से आपको इख्तिलाफ है, आप उसकी विचारधारा के खिलाफ है तो जरूर कीजिए,
लेकिन महज इसलिए आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि आप उससे जो काम चाहते थे वो काम उसने नहीं दिया तो आप उसके खिलाफ हो गए। ये बात ठीक नहीं, ये बात नुकसान पहुंचाई। अब नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं कि दीदी ने, ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस तरह बीजेपी का मुकाबला किया वो किसी के बस की बात नहीं है। बीजेपी पूरी ताकत से हमला कर रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके जितने भी लीडर थे छोटे बड़े, वो उनका पैसा, उनकी ताकत, आरएसएस सब चीज लगा दी थी। और बिल्कुल एक वक्त तो ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने दीदी को की पीठ दीवार से लगा दी। जख्मी भी हो गई, आधा इलेक्शन तो दीदी ने व्हीलचेयर पर बैठ के लड़ा। उसके बावजूद उन्होंने शिकस्त दी, बीजेपी को हराया। और इसके हराने में प्रशांत किशोर साहब का अपना है कंट्रीब्यूशन, उसमें शुबा नहीं है। लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि इसमें बड़ा हिस्सा जो था वो ममता दीदी की अपनी पॉपुलैरिटी थी, खासतौर से औरतों में। उन्होंने औरतों की वेलफेयर की जो स्कीम्स निकाली थी, लड़कियों को जिस तरीके से एम्पावरमेंट दिया, शक्ति दी थी, उससे वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी हुई थी। तो बीजेपी को हराने में ज्यादा बड़ी वजह प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी से ज्यादा बड़ी वजह दीदी की अपनी पॉपुलैरिटी। इस पॉपुलैरिटी के बाद सारे देश में दीदी का नाम, हर जगह दीदी के लिए चाहत बढ़ गई, मोहब्बत बढ़ गई, हर जगह उनके जलसों में भीड़ होने लगी। लेकिन दो एक बातें ऐसी हैं कि जिनको जानना, याद रखना खुद दीदी के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर कह दूं कि दीदी की अपनी जो इंटेग्रिटी है या उनकी जो अपनी ताकत है उससे कोई इनकार नहीं। और वो स्ट्रीट फाइटर है, सड़क पर आके लड़ने वाली, इससे भी कोई इनकार नहीं। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी टीएमसी की ताकत कभी नहीं हो सकती। टीएमसी अपनी ताकत बढ़ाए, हर जगह बढ़ाए, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी टीएमसी की ताकत कभी नहीं बन पाएगी, बचेगी उसकी। समझ लीजिए आप वो वजह ये है कि देश के भर में, देश के कई सूबों, कई स्टेट्स में मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में नहीं है। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन सब जगह जो बीजेपी की लड़ाई है वो कांग्रेस से। हिमाचल प्रदेश, जो आप हुआ इलेक्शन वो आपने देखा ही है। तो इन तमाम जगह पर बीजेपी से लड़ रहा है कौन? कांग्रेस। टीएमसी नहीं लड़ रही। टीएमसी है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि टीएमसी हर जगह नहीं है। यूपी में बीजेपी से कौन लड़ रहा है? अखिलेश यादव लड़ रहा है। बिहार में बीजेपी से कौन लड़ रहा है? तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी से कौन लड़ रहा है? जेडीयू और कांग्रेस लड़ रही है। तमिलनाडु में बीजेपी से कौन लड़ रहा है? डीएमके लड़ रही है। आंध्रा और तेलंगाना, इन जगह बीजेपी का कहीं नाम निशान नहीं है। दो ही पार्टी हैं जिन्हें नेशनल पार्टी आप कह सकते हैं, वो है कांग्रेस और बीजेपी। उसमें भी कांग्रेस का नंबर पहला है, क्योंकि आज भी कांग्रेस हर जगह, हर स्टेट में है। बीजेपी नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, कई जगह पे नहीं है बीजेपी। कांग्रेस हर जगह है। दूसरी बात, 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं। वो है कौन सी स्टेट्स? यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं। इन 5 इलेक्शंस में भी पांचों जगह बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस तो है। यूपी में यकीनन अखिलेश यादव है, लेकिन कांग्रेस हर जगह बीजेपी के सामने खड़ी है। टीएमसी तो नहीं खड़ी। अभी टीएमसी को बहुत वक्त लगेगा दूसरी स्टेट्स में पहुंचने के लिए। तो अगर प्रशांत किशोर उन्हें यह मशवरा दे रहे हैं कि कांग्रेस की कमजोरी टीएमसी की ताकत बन सकती है, तो गलत मशवरा दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि दीदी इस मशवरे में नहीं आएंगी। और इन 5 स्टेट्स का जिनका मैंने नाम लिया, इनके इलेक्शन के रिजल्ट आप देखिए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि कहाँ कौन पार्टी आएगी। इलेक्शन है, इसमें कुछ भी हो सकता है।
लेकिन एक बात जो हम देख रहे हैं जमीन पे, और आप भी देख रहे होंगे, तमाम सोशल मीडिया रोज दिखा रहा है, दिन में 24 घंटे दिखा रहा है आपको कि जिस तरीके से बीजेपी को रिजेक्ट किया जा रहा है। किसान आंदोलन में जिस तरह बीजेपी रिजेक्ट हो गई, हार मान ली, उसके बाद ये तो तय है कि इन 5 स्टेट्स में एक बात तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी इनमें से कहीं भी नहीं आती। इनमें से बीजेपी 5 स्टेट्स में बीजेपी कहीं भी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं आ रही। और अगर जहां कहीं भी बीजेपी का नुकसान होगा तो फायदा किसको होगा? वो फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि वही लड़ रही है, 5 स्टेट्स में वही लड़ रही है। तो उसके बाद अगर इन 5 स्टेट्स में कांग्रेस की हालत कुछ बेहतर होती है तो फिर सारी इक्वेशन, सारी पॉलिटिकल इक्वेशन, सारे समीकरण बदल जाएंगे। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि बीजेपी के खिलाफ सारी अपोजिशन एक हो। हाँ, अगर उसमें ममता दीदी आगे बढ़ना चाहें और वो आगे आए और फेस बनना चाहें तो बड़ी खुशी की बात है। हम समझते हैं कोई भी पार्टी उनको लीडर मानने से इनकार नहीं करेगी, लेकिन वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब वो सब पार्टियों को साथ लेके चले। और एक बात और भी है, देखिए, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इस गई गुजरी हालत में भी कांग्रेस ही अपोजिशन की दोनों जगह सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 1 पार्टी है, नहीं है। तो इस सूरत में जो भी आप बीजेपी के खिलाफ जो भी गठजोड़ बनेगा, उस गठजोड़ में कांग्रेस का न होना मुमकिन ही नहीं है, फिर वो गठजोड़ बन नहीं पाएगा। और ये बात जो है, मैं कह रहा हूं, इत्तेफाक से मुझसे पहले ये बात उद्धव ठाकरे ने कही। सामने ने हाल ही में एक इंटरव्यू में लिखा है कि कोई भी गठबंधन अपोजिशन का कांग्रेस के बगैर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हर जगह है। तो इसलिए मैं समझता हूँ दीदी इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझती है। वो लड़ी है इलेक्शन, हर तरह से लड़ी है, लड़ना जानती है। उन्हें मालूम होगा कि इस वक्त ज्यादा जरूरी चीज जो है वो बीजेपी के सामने खड़ा होना है, ज्यादा जरूरी कांग्रेस को कमजोर करना नहीं है। और अगर प्रशांत किशोर उनको ये मशवरा दे रहे हैं तो प्रशांत किशोर अब प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं करते, फिर उनका कोई पर्सनल मामला है, ये पर्सनल ईगो, अहंकार, जाती अना का मामला हो सकता है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं। तो आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे। मैं समझता हूँ 1-2 हफ्ते में ये 5 स्टेट्स में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो उसके बाद तो हम आपसे बार मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ये 1 हफ्ता काफ़ी देर हो गया नहीं हम आपके सामने आ सके, लेकिन अब जैसे जैसे पॉलिटिकल माहौल गर्म होगा वैसे वैसे हमारे आपके रिश्ते भी और भी स्ट्रांग होते जाएंगे। तब तक के लिए हसन कमाल, आजम साहब, डॉक्टर सलीम और फैसल सईद इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।